कोलकाता के मछुआ में एक होटल की बिल्डिंग में लगी भीषण आग, 14 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग हुए घायल। होटल में आग लगते ही पूरे इलाके में मची अफरा तफरी। फायर फाइटर्स ने क्रेन के सहारे ऊपरी मंजिल में लोगों का रेस्क्यू किया। दीवार तोड़कर होटल के अंदर घुसे फायर फाइटर्स, आग पर पाया गया काबू। आग के कारणों की फिलहाल जांच जारी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में चंद्रोत्सव के दौरान 20 फीट की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। रेस्क्यू टीम मलबा हटाने में जुटी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज पीएम मोदी की 4 अहम बैठकें। सुबह 11 बजे कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक होगी। सुरक्षा की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। पीएम मोदी ने दूसरी बैठक कैबिनेट कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स की बुलाई है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण और जीतन राम मांझी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने आज तीसरी बैठक कैबिनेट की आर्थिक मामलों की कमेटी की बुलाई है। शाम को चौथी बैठक केंद्रीय कैबिनेट की होगी। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने सेना को दी है खुली छूट। कहा कि कार्रवाई के लिए टारगेट और समय खुद तय करें। पीएम मोदी ने भारतीय सेना की पेशेवर क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया। कहा पाकिस्तान के खिलाफ अपने हिसाब से फैसला करे सेना। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को कुचलना हमारा राष्ट्रीय संकल्प, इसे पूरी तरह खत्म करके रहेंगे। आतंकवाद को देंगे करारा जवाब। पीएम मोदी ने दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ उच्च स्तरीय बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख की मौजूदगी में चर्चा की। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है। पहलगाम अटैक को लेकर के बातचीत हुई। पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान। कहा हमारे पास समय सीमित है और लक्ष्य बड़े हैं। जम्मू कश्मीर की सीमा पर लगातार छठे दिन पाकिस्तान का सीजफायर उल्लंघन जारी। जम्मू के परगवाल सेक्टर में सीमा पार से हो रहे हैं फायरिंग। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एक्शन तेज। बांदीपुरा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया। बांदीपुरा के हाजिर में पुलिस, सीआरपीएफ और सेना की खुफिया जानकारी के आधार पर किया जॉइंट एक्शन। शहजाद अहमद, दानिश अहमद और अतहर इकबाल नाम के 3 शख्स को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों ने तीनों के पास से चीनी हैंड ग्रेनेड सहित कई हथियार बरामद किए। पुलिस के मुताबिक तीनों लश्कर-ए-तैयबा के OGWs। जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सभी सुरक्षा एजेंसियां। शोपियां, अनंतनाग और त्राल में दहशतगर्दों और उनके मददगारों के खिलाफ तेज की गई रेड। गृह मंत्रालय में भी हुई उच्च स्तरीय बैठक। गृह सचिव ने बीएसएफ के डीजी से मुलाकात की। एनएसजी, सीआरपीएफ और एसएसबी के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। घाटी में बड़े ऑपरेशन की तैयारी। सरकार ने जम्मू कश्मीर के 48 पर्यटन स्थल को बंद कर दिया। गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक जैसे इलाकों में आवाजाही पर रोक है। आतंकी हमले के बाद भी पहलगाम में सैलानियों के हौसले बुलंद। कहा यहां आने से पहले डर था, लेकिन आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। पहलगाम टेरर अटैक में लोकल सपोर्ट के सबूत मिले हैं। आतंकियों की पूरी मदद कर रहे थे ओवरग्राउंड वर्कर। 6 महीने पहले साउथ कश्मीर में दिखा था आदिल। पहलगाम आतंकी हमला मामले में अब तक 100 लोगों से एनआईए कर चुकी है पूछताछ। 10 फोटोग्राफर, 12 दुकानदारों से हुई पूछताछ। 50 से ज्यादा खच्चर वालों से भी एनआईए ने की पूछताछ। बेटे के बचाव में आए जिपलाइन ऑपरेटर मुजम्मिल के पिता इंडिया टीवी से बोले, हम तो खाना भी खाते हैं तो अल्लाहू अकबर ही बोलते हैं। पहलगाम आतंकी हमले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिर हो सकती है चर्चा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 7 अस्थायी सदस्यों के विदेश मंत्रियों से बात की। जयशंकर की अल्जीरिया, ग्रीस, गुयाना, पनामा और स्लोवानिया, लियोन और सोमालिया के विदेश मंत्रियों से बातचीत हुई है। हमले की आलोचना करने और एकजुटता दिखाने के लिए आभार जताया। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सरकार के हर फैसले का समर्थन किया। कहा कि हमने प्रधानमंत्री को अपना पूरा समर्थन दिया है। पीएम को जो भी करना है वो कर सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु हमले की धमकी पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारे पास भी परमाणु शक्ति है, हम इसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया तो हमारे पास भी शक्ति है, खुदा करे ऐसा ना हो। पाकिस्तान को फारूक अब्दुल्ला की 2 टूक, आतंकवाद हमें स्वीकार नहीं है। अब समय आ चुका है कि दोस्त बने रहना चाहते हैं तो आतंकवाद खत्म करना होगा। अगर दुश्मन बनना चाहते हैं तो आप तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर किए विवादित पोस्ट को एक्स हैंडल से डिलीट किया। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के भीतरी खेमे में मीडिया इंचार्ज सुप्रिया श्रीनेत ने जताई नाराजगी। कांग्रेस के विवादित पोस्टर पर बीजेपी का अटैक। गौरव भाटिया ने कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान बताया। कहा कि पाकिस्तान के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, पीएम को लेकर कांग्रेस की इतनी घटिया सोच और कितना नीचे गिरेगी कांग्रेस। पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं कांग्रेस के नेता। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग का अटैक। पोस्टर विवाद पर महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, ऐसे वक्त में राजनीति करना गलत। पीएम मोदी आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस के पोस्टर को गलत ठहराया। कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है, ये समझना विपक्ष की भी जिम्मेदारी है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार भी कांग्रेस पर भड़के। कहा, पीएम को गाली दिए बिना कांग्रेस का खाना पचता नहीं। ओडिशा के डिप्टी सीएम
कनकवर्धन सिंह के गायब पोस्ट को लेकर के कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस की हर समय गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी की आदत है। कांग्रेस ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पार्टी नेताओं को गाइडलाइंस जारी की। पार्टी की ओर से बोलने के लिए अधिकृत नेताओं को 24 अप्रैल 2025 को पारित प्रस्ताव के दायरे तक ही सीमित रहने के लिए कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। विशेष सत्र में पहलगाम हमले पर चर्चा की मांग की। राहुल खड़गे की विशेष सत्र बुलाने की मांग की आरजेडी ने समर्थन किया। कहा, सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार और जवाब देना सरकार का। जम्मू कश्मीर से 7 पाकिस्तानी महिलाओं को निर्वासित करने का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीटीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोली, सरकार फैसले पर पुनर्विचार करे। कई महिलाएं 35-40 साल से यहां पर रह रही हैं। आतंकियों के खिलाफ सेना की कार्रवाई पर महबूबा मुफ्ती ने कहा, ध्यान रखा जाए, आम लोगों के घर न गिराए जाएं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का पलटवार। गौरव गुप्ता बोले कि उनका दोहरा चरित्र सामने आ गया। फडणवीस सरकार का बड़ा ऐलान। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले महाराष्ट्र के लोगों के परिवार वालों को 50-50 लाख की दी जाएगी आर्थिक सहायता। परिवार के लोगों को नौकरी भी दिए जाने की बात। चंडीगढ़ में महिलाओं ने पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ हाथों में तलवार लेकर के प्रदर्शन किया। कहा कि जरूरत पड़ी तो हम दुश्मनों के खिलाफ तलवार लेकर के उतरने के लिए तैयार रहेंगे। राहुल गांधी आज रायबरेली से अमेठी जाएंगे। दोपहर 12:15 बजे मुंशीगंज के कोरवा में गन फैक्ट्री की औद्योगिक इकाई का दौरा करेंगे। राहुल गांधी का बुधवार को अमेठी दौरा। राहुल गांधी आज शाम कानपुर जाएंगे। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राहुल गांधी ने मंगलवार को रायबरेली के लालगंज में रेल कोच फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया। अधिकारियों से कारखाने की प्रगति पर चर्चा की। राहुल गांधी ने रायबरेली में कार्यकर्ताओं से कहा कि कांग्रेस केंद्र में मजबूत गठबंधन सरकार बनाना चाहती है और इसका रास्ता यूपी बिहार से होकर जाता है। बीजेपी और जेडीयू पर हमलावर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 20 साल तक एक ही फसल बोएंगे तो जमीन खराब हो ही जाएगी। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर भी नीतीश सरकार को घेरा। कहा कि लोगों को जंगल राज की याद दिलाकर लोग डराते हैं, लेकिन भरोसा देता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई भी समझौता नहीं करेंगे। असम पंचायत चुनाव के लिए एआईयूडीएफ ने घोषणा पत्र जारी किया। विधायक रफीकुल इस्लाम ने कहा, भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत देने पर फोकस। अहमदाबाद के एक अपार्टमेंट में लगी भीषण आग। जान बचाने के लिए 4वीं और 5वीं मंजिल से कूदते हुए नजर आए लोग। 5 लोगों को आई मामूली चोट। आग की लपटों के बीच रेस्क्यू करने में हो रही थी परेशानी। अपार्टमेंट के नीचे गद्दे और चादर रखे गए। लोगों ने गद्दे पर कूदकर बचाई अपनी जान। एमपी के जबलपुर में अस्पताल में लगी भीषण आग। अस्पताल की ऊपरी मंजिल पर लगी आग। फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। आग लगते ही अस्पताल में भर्ती मरीजों को बाहर निकाला गया। पुलिस आग की जांच में जुटी। आग की वजह से किसी को जानी नुकसान नहीं हुआ। राजस्थान के अजमेर में इंडस्ट्रियल इलाके में लगी भीषण आग। गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग। फायर फाइटर्स की टीम ने फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया। फैक्ट्री के अंदर बड़े पैमाने पर गत्ता होने की वजह से तेजी से फैली आग। आग से फैक्ट्री में रखा सामान जलकर हुआ खाक। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। मौके से भाग निकलने में एक बदमाश की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। पुलिस ने बदमाश के पास से एक पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया। चेकिंग के दौरान पुलिस के रोकने पर भागने लगे बाइक सवार बदमाश। पुलिस ने पीछा करने पर बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश हुआ घायल। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने 7.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए हैं। पुलिस ने पैसों के साथ एक तस्कर को भी अरेस्ट किया। हैदराबाद में ड्रग तस्कर गिरोह पर पुलिस ने कसा शिकंजा। भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद। पुलिस ड्रग्स नेटवर्क की तलाश में अब जुटी। कर्नाटक की कलबुर्गी पुलिस ने चोरी के पैसों से दान करने वाले चोर को पकड़ लिया। 412 ग्राम सोना बरामद। शिव प्रसाद बड़े बड़े मंदिरों में दान देने के अलावा भंडारे का भी कराता था आयोजन। 260 से ज्यादा मामलों में था वांटेड। भोपाल में पुलिसकर्मी की पिटाई और वर्दी फाड़ने का मामला। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जुलूस भी निकाला। यूपी के हापुड़ में स्कूटी सवार महिला से चेन स्नैचिंग। बाइक सवार बदमाशों ने मारा झपटा। बेटी के साथ जा रही थी महिला। अमृतसर में गैंगस्टर रवनीत सिंह उर्फ सोनी मोटे को गोली मारी है। 2 अज्ञात हथियारबंद हमलावरों ने अटैक किया। हमलावरों की तलाश में जुटी अमृतसर पुलिस। एडिशनल डीसीपी ने कहा, हमलावरों को लेकर कुछ सबूत मिले हैं, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। केरल में पलक्कड़ नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ। आपस में भिड़े नेता जमकर के लात घुसे चले। एक सेंटर का नाम आरएसएस संस्थापक गेवार के नाम पर हुआ था विवाद। पहलगाम हमले के बाद अलर्ट रेलवे पुलिस। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने फ्लैग मार्च निकाला। स्नाइपर डॉग की मदद से सामान की जांच की। पश्चिम बंगाल की दीघा पहुंची सीएम ममता बनर्जी श्री जगन्नाथ मंदिर के उद्घाटन से पहले महायज्ञ में शामिल हुई।
भगवान विष्णु सबके हैं, उन पर किसी एक धर्म का अधिकार नहीं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की दो चूक। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह विधि विधान के साथ पूजा की। इस साल 5 जून तक पूरा हो जाएगा अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कार्य। विशेष पूजा के साथ लोगों के लिए खुले 7 और मंदिरों के दरबार। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर लगाया गया है 42 फीट ऊंचा ध्वज स्तंभ, जहां पर परशुराम की जयंती पर स्थापित किया गया इसे। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू। गंगोत्री और यमुनोत्री के आज खुले कपाट। गंगोत्री मंदिर को फूलों से सजाया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को भगवान बद्रीनाथ में खुलेंगे कपाट। सीएम बोले, हम सभी का स्वागत करते हैं, सबकी यात्रा अच्छी और सुगम हो। कड़ी सुरक्षा के बीच होगी 4 धाम यात्रा। यात्रा मार्गों पर 6000 पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों की 10 टुकड़ियों की होगी तैनाती। मदर डेयरी का दूध आज से 2 रुपए प्रति लीटर तक हुआ महंगा, जहां पर पाउच वाले टोन्ड मिल्क की कीमत 56 से बढ़कर के 57 रुपए प्रति लीटर हो चुकी है, जबकि बिना पैक वाला टोन्ड दूध 54 की बजाय 56 रुपए में मिलेगा। मदर डेयरी के मुताबिक गर्मी और हीट वेव की वजह से पशुओं का दूध उत्पादन घटा। किसानों से दूध की खरीद लागत में 4 से 5 रुपए की बढ़ोतरी। कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 14 रन से हराया। सुनील नरेन प्लेयर ऑफ द मैच बने। कोलकाता की प्लेऑफ की उम्मीदें बरकरार। कोलकाता ने दिल्ली को 205 रनों का लक्ष्य दिया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम 190% टीम। केकेआर के लिए सुनील नरेन और वरुण चक्रवर्ती ने की घातक गेंदबाजी। नरेन ने 3 और वरुण ने 2 विकेट लिए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ट्राई सीरीज के दूसरे मैच में साउथ अफ्रीका को 15 रनों से हराया। प्रतिका रावल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 500 रन बनाने वाली महिला क्रिकेटर बनी। पंकज आडवाणी ने CCI बिलियर्ड्स क्लासिक में बड़ी जीत के साथ अभियान की शुरुआत की। तात्या सचदेव को शिकस्त।